अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CS 611 सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर दी बेसिक्स जिनको हम क्वालिटी इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर को ऑन अ लार्जर स्केल देखें तो एक सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं तो एक्चुअली वो अंडरलाइंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बन रहा होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को यूज करना पड़ता है ताकि एक वर्किंग सॉफ्टवेयर वजूद में आ सके। जब हम ये कहते हैं व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, अब इसका जो जवाब है वो फिक्स नहीं है, बल्कि इसका जवाब ग्रे एरिया में है। ग्रे एरिया उस चीज को बोलते हैं जिसका जवाब वेरी करता है फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, यानी इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता। जब हम क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसमें हम कोई फिक्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते, रेदर वी कैन ओनली अप्लाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ड्यू टू लेक स्टैंडर्डाइजेशन एंड वेरिड नेचर इट्स हार्ड टू डिफाइन क्वालिटी, क्योंकि मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो हम एक्चुअली इसको ट्रांसलेट करते हैं दो टेंजिबल वेज में। एक रोल है कस्टमर का और एक रोल है यूजर का। इन दोनों को मिलाकर हम कंज्यूमर बोलते हैं। अब कंज्यूमर में कस्टमर का जो पर्सपेक्टिव है वो और है और यूजर का पर्सपेक्टिव और है। अब जो कंज्यूमर में जो पहला रोल आता है वो है कस्टमर का। अब कस्टमर एक्चुअली वो रोल है जिसने सॉफ्टवेयर को एक्वायर किया है, कि जिसने सॉफ्टवेयर को परचेज किया हुआ है। इसने सर्विस को यूज नहीं किया बल्कि इसने सर्विस को परचेज किया हुआ है। दूसरा रोल है यूजर का। यूजर आर द ग्रुप्स विच यूज द सर्विसेज एक्वायर्ड बाय द कस्टमर। यूजुअली डुअल रोल ऑफ कस्टमर एंड यूजर आर वेरी कॉमन। यूजर वो हैं जो कस्टमर के क्लाइंट होते हैं, यानी उन कस्टमर वो सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं और यूजर उन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, वो उनके यूजर्स होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर और यूजर एक ही बंदा हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो खुद भी हो सकता है इसको यूज कर रहे हों। प्रोड्यूसर रोल, एनीवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। हर वो यूजर जो SDLC के डिफरेंट फेजेस में इन्वॉल्व है एक्सेप्ट बीइंग द यूजर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, इसको हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में डालते हैं। इसमें थर्ड पार्टी भी इंक्लूड हो सकती है। ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स, दीज आर प्लग्स एंड प्ले प्रोडक्ट्स यूजुअली नाउन एज प्लगइन्स। दे आर डेवलप्ड एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड रीयूजेबल फंक्शनैलिटी। इनको हम PPP भी कहते हैं। प्लग एंड प्ले प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट ये है कि ये वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं जो हमें चाहिए होती है, लेकिन हमने इसे इन हाउस नहीं बनाया होता, हमने इसको परचेज किया होता है। ऐसी चीज को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में प्लग इन कहते हैं। इसकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग की जिम्मेदारी इस कंपनी की होती है जिससे हमने इसे परचेज किया हुआ होता है, और ये बात क्लाइंट को भी नहीं पता कि हमने प्लग इन को परचेज करके अपने सोल्यूशन में इंटीग्रेट किया हुआ है। Now we talk the characteristics of software quality engineering. ISO 9126 is international standard for software evaluation. ISO 9126 has 6 quality characteristics. इनमें से सबसे पहली characteristics है functionality. It is essential purpose of any product or service. Functionality क्या होती है? जैसे प्राइस को कैलकुलेशन करना, सेल टैक्स की कैलकुलेशन करना, और जो फंक्शनैलिटी है ना, ये जो बाकी 5 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये उन सबके प्री रेक्विजिट है। मतलब ये पहले मौजूद होगी तब हम बाकी क्वालिटीज परफॉर्म कर सकेंगे। फंक्शनैलिटी जो है ना, ये बाकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनकी प्री रिक्विजिट है। इसकी क्वालिटी है रिलायबिलिटी। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनैलिटी इज रिक्वायर्ड टू मेजर रिलायबिलिटी। अब इसके लिए भी फंक्शनैलिटी का मौजूद होना जरूरी होता है। रिलायबिलिटी क्या होती है? कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन इट्स सर्विस अंडर गिवन कंडीशन फॉर सर्टेन टाइम। रिलायबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करता है।
If network goes down and comes back in 20 seconds, then system should recover and function normally. To test the reliability, you have to make sure two things. First thing is functionality is there, and second thing is in extreme cases आपके सॉफ्टवेयर की फॉल्ट टॉलरेंस कितनी है। मिसाल के तौर पर मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं 1,00,000 यूजर मेरे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हिट करें तो कुछ नहीं होगा। यूजेबिलिटी इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। इसके लिए भी फंक्शनैलिटी का होना जरूरी होता है। यूजेबिलिटी रेफर्स टू ईज टू यूज एनी फंक्शन स्पेशली फ्रॉम यूजर व्यू पॉइंट। यूजेबिलिटी से मुराद ये है हाउ गुड माई सॉफ्टवेयर इज फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। Steve Jobs said machines can be user friendly too. Keyboard to touch screen was a revolutionary step in usability in 2007. Efficiency, इसके लिए भी फंक्शनैलिटी का मौजूद होना जरूरी होता है। एफिशिएंसी क्या होती है? ये हमें बताती है कि गिवन सोर्सेज के अंदर सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ परफेक्ट सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर वो परफेक्ट नहीं होता। रैम, HD, network speed, internet connections are characteristics. Good UI design can take several minutes to load due to bad internet connection. इसकी अगली खासियत है maintainability. इसके लिए भी फंक्शनैलिटी का होना जरूरी होता है। Ability of software to fix fault within the software component. It actually comes in. अगर आपने कोई चीज खरीदनी है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है डू यू हैव मैचिंग एंड कंपैटिबल हार्डवेयर अगेंस्ट इट, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर मशीन पर चलना है और जो हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ये फाइंड करने में whether your software is efficient enough or not. When you deliver the software to the client, maintainability actually comes in when you actually deliver the software to the client. Maintainability का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाकर डिप्लॉय किया है इसमें चेंज करना कितना आसान है, मगर अगर आपने एक लाइन ऑफ कोड को तब्दील करना है तो क्या आपको बाकी सारे प्रोग्राम को भी तब्दील करना पड़ेगा। गुड सॉफ्टवेयर कैन बी बैड रीडेबल कोड। फंक्शनैलिटी डज मीन कोड इज रिटन फॉलोइंग स्टैंडर्ड मॉडलाइजेशन, डिकपलिंग और की कंसेप्ट। इसमें इशू ये है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा डिकपल हुआ है, कितनी मॉडर्न अप्रोच उसमें यूज की गई है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ गुड योर सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी इज। दिस इज लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। इसके लिए भी फंक्शनैलिटी का होना जरूरी होता है। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनैलिटी इज रिक्वायर्ड to measure portability. It is capability of software of how good it can adapt to change in requirement or environment. पोर्टेबिलिटी ये है कि अगर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है तो वो आईफोन 5 इफ विंडोज इन सब पर चलनी चाहिए। It is directly linked to your venue. Portability means your software should be good enough to adopt the changes of underlying environment. What is error? ऐसी चीज जो कंपाइलर अलाउ नहीं करता लेकिन डेवलपर ने लिख दी है और जब हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया है तो इसके पास एरर आना शुरू हो गया है। टू टाइप्स ऑफ एरर, फर्स्ट सिमेंटिक एरर, सेकंड इज सिंटैक्स एरर। सिमेंटिक एरर ऐसा एरर है जो कंपाइल टाइम पर नहीं आता। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स अगर हमने सिंटैक्स लिखने में गलती कर दी है तो ये उस वजह से आएगा। और सिमेंटिक एरर ये रन टाइप पर आता है। सिंटैक्स एरर रन टाइम पर नहीं आता, ये कंपाइल टाइम पर आता है। और सिमेंटिक एरर ये रन टाइम पर आता है। एग्जाम्पल ऑफ एरर्स, ये सिमेंटिक एरर की मिसाल है। यहाँ पर डेवलपर ने इफ $amount equal to 100 ये लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। यहाँ पे उन्होंने सिंगल इक्वल लगाया है लेकिन यहाँ पर डबल इक्वल लगेगा। अब ये उसका करेक्शन वेरिएंट है। कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द लॉजिकल एरर इंक्रीजेस विद द लाइन ऑफ कोड्स टू बी एनालाइज्ड। व्हाट इज डिफेक्ट? डिफेक्ट इज डेविएशन फ्रॉम कस्टमर रिक्वायरमेंट। मसलन क्लाइंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर ने स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पर जाना था लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर वो स्टेप 1 के बाद डायरेक्टली स्टेप 3 पर चला गया है, इसने स्टेप 2 किया ही नहीं, तो ये डिफेक्ट है। डिफेक्ट वो है
जो आपको क्लाइंट रिपोर्ट करता है। जो क्लाइंट रिपोर्ट करता है इसको हम डिफेक्ट कहते हैं और जो डेवलपर रिपोर्ट करता है इसको हम एरर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिफेक्ट: यूजर एक्सपेक्टेशन, द सॉफ्टवेयर विल अलाउ मी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट्स। डिफेक्ट इसमें यह है, द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द डेबिट कार्ड फॉर मेकिंग पेमेंट इज मिसिंग। अब अगर एक क्लाइंट वो यूज ही डेबिट कार्ड करता है तो वो क्या करेगा, ये डिफेक्ट है इसमें। व्हाट इज बग? ऐसा एरर जो शिपमेंट से पहले डिटेक्ट कर लिया गया हो और ऐसा डिफेक्ट जो कि डेवलपर मान गया है। अब ये एक हकीकत है, देयर इज नथिंग लाइक बग फ्री सॉफ्टवेयर। इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।